दोस्तों वेलकम बैक टू मोबिन पेट शॉप एंड चैनल। दोस्तों आज समझते हैं डिवर्मिंग के बारे में। डिवर्मिंग क्या होती है, कैसे होती है, कब होती है और ये क्या है। तो दोस्तों आपको बेसिक्स लैंग्वेज में मैं समझाता हूं। आपके पेट्स के पेट में जो कीड़े आ जाते हैं उसको हटाने की मेडिसिन को हम लोग डिवर्मिंग बोलते हैं। जब उसको हम टैबलेट देते हैं, मेडिसिन देते हैं तो उसको डिवर्मिंग बोलते हैं। आइए समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले आपका पेट्स आपको कुछ बॉडी साइन देगा जिससे आप जान जाएंगे इसको डिवर्मिंग की आवश्यकता है। आपके पेट्स का गंदी जगहों पर जाना, गंदी चीजों को मुंह में टच करना, मिट्टी खा रहा है, कभी गोबर खा रहा है, उसकी आईज से कीचड़ आ रहा है, वो वीक होता चला जा रहा है, पॉटी पतली कर रहा है, कभी कभी ब्लैक पॉटी कर रहा है, वोमिट येलो कलर की कर रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स देखकर आप जान जाएंगे कि हमारे पेट्स को डिवर्मिंग की आवश्यकता है। अब दोस्तों समझते हैं कि ये डिवर्मिंग की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, ये कैसे बॉडी के अंदर इंफेक्शन से आ जाते हैं वर्म्स। आप अपने पेट्स का बाउल की साफ सफाई नहीं रखते हैं जिस कारण वर्म्स आपके पेट के अंदर आ जाते हैं। आप बाहर कहीं घुमाने अपने पेट्स को लेकर जाते हैं, वहां पे वो गंदी जगह पे चला जाता है जिसके कारण उसकी बॉडी में बैड वर्म्स आ जाते हैं। अब दोस्तों समझते हैं कि इनको शेड्यूल क्या है, इनको कैसे हम डिवर्मिंग कराते हैं, कैसे इनका एक निर्धारित टाइम है, क्या बॉडी वेट होना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो डिवर्मिंग आप 30 डेज से स्टार्ट करें, वो ज्यादा बेस्ट है। अदरवाइज कुछ लोग 15 दिन से भी स्टार्ट कर देते हैं पपी में। अब जैसे पपी आपका 30 डेज का है तो जब तक वो 30 डेज से 60 डेज तक नहीं हो जाता है तो 15-15 दिन के अंतराल में आपको उसकी डिवर्मिंग कराना है। कौन सी डिवर्मिंग कराना है, क्या कराना है, इसका टॉपिक मैं बाद में बता रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों 15 दिन का यदि पपी है या 30 डेज का पपी है तो उसको हमेशा डिवर्मिंग लिक्विड फॉर्म पे कराएंगे। बॉडी वेट अगर 10 केजी हो रहा है, आने वाले टाइम में उसका साइज बढ़ रहा है, तब तो आप टैबलेट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अंडर 3 मंथ 4 मंथ तक आपको लिक्विड फॉर्म पे ही डिवर्मिंग करानी है अपने पेट्स की। 15 दिन के पपी को आप डिवर्मिंग दे सकते हैं उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। इसका बॉडी वेट का शेड्यूल होता है पर 1 केजी पर 1 ml, 1 केजी 1 ml। अगर आपके बॉडी वेट पपी का 1.5 केजी है तो 1.5 ml आप उसको दे सकते हैं, 2 केजी है तो 2 ml पिला सकते हैं। तो 15 दिन का यदि पपी है तो आप 15 दिन पे उसको उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डिवर्मिंग कराएंगे। फिर ठीक 15 दिन के बाद उसकी रिपीट करेंगे। जब तक इसी तरह से शेड्यूल चलेगा जब तक आपका पपी 60 डेज का नहीं हो जाता है। दोस्तों जैसे ही पपी आपका 2 मंथ के ऊपर जाता है और वो 6 मंथ की एज के अंदर रहता है, उस ड्यूरेशन में आप हर महीने उसकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसकी डिवर्मिंग आप कराएंगे, वो भी लिक्विड फॉर्म पे जब तक उसका बॉडी वेट 10 केजी तक नहीं जा रहा है। उसके नीचे 6 केजी है, 7 केजी है तो आप लिक्विड फॉर्म पे ही कराएं। अब दोस्तों जैसे ही पपी आपका 6 मंथ के ऊपर जाता है और बॉडी वेट उसका 10 केजी प्लस जा रहा होता है, तब वहां पे आप टैबलेट का यूज कर सकते हैं। अब 6 मंथ के बाद का जो रूटीन होता है वो हर 3-3 मंथ के बाद होता है। आप साल में 12 महीने होते हैं, आप साल में 4 बार डिवर्मिंग अपने पेट्स की करा सकते हैं। हर 3-3 मंथ के गैप में आपको साल में 4 बार अपने डॉग की डिवर्मिंग करानी है। तो 6 मंथ तक का जो शेड्यूल है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद का जो शेड्यूल है वो पूरी लाइफ आपका 3-3 मंथ पे ही चलता रहेगा, क्योंकि 3-3 मंथ के बाद आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स उसकी बॉडी में कीचड़ हो गया, वीकनेस हो गई, आंखों की चार्मिंग्स कम हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, डाइट कम कर देता है। तो ये सब चीजें वॉच करके आप हर 3-3 महीने के बाद डिवर्मिंग कराना स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर अंडर डोज हम डिवर्मिंग करते हैं, जो उसका बॉडी वेट है यदि उससे कम दवा हम उसको देते हैं तो वो यूजलेस हो जाती है, उसका कोई असर खास आपके पेट्स पे दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि वो अंडर डोज ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल
5 केजी के अंदर आपका पपी है, फॉर एग्जाम्पल 4.7 ग्राम्स, तो उसको 5 ml के अकॉर्डिंग ही दवा दें। बाकी आपके पड़ोस में आपके पर्सनल वेट्स हैं, आप एक बार उनकी सलाह जरूर लें। और दोस्तों इसका टाइम क्या होता है, डिवर्मिंग का शेड्यूल देने का दवा का क्या है, ये मैं बताता हूं। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि डिवर्मिंग को देने का टाइम क्या है। कुछ लोग मॉर्निंग में खाली पेट दे देते हैं, कुछ लोग इवनिंग में देते हैं, कुछ लोग खाना खाने के बाद देते हैं। तो इसका जो एक्चुअल टाइम है वो खाली पेट नहीं है। आपको कभी भी खाली पेट अपने पेट्स को डिवर्मिंग नहीं करानी है। खाली पेट में यदि आप डिवर्मिंग करा रहे हैं तो उसके लीवर पे काफी असर पड़ेगा। खाली पेट आपको नहीं देना है दवा कोई भी। आप सबसे पहले उसको कुछ खाने को दे। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट दिया आपने अपने पपी को, या इवनिंग में आपने उसको डिनर दिया। जैसे सेम ह्यूमंस पे लागू होता है कि खाली पेट अपन को दवा नहीं खानी है। कभी फीवर आ गया, ह्यूमंस के आ गया, तो अपन लोग क्या करते हैं कि खाली पेट हम लोग दवा नहीं खाते हैं। इसी तरह सेम कंडीशन आपके पपी पे, पेट्स पे, डॉग पे, एडल्ट पे अलाउ होती है कि खाली पेट उसको नहीं देना है। आप अपने पेट्स को पहले खाना दीजिए, डिनर दीजिए, या जो भी आप देना चाहते हैं दीजिए, फिर उसको दे दीजिए उसकी। उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद अगर आप डिवर्मिंग उसकी करा रहे हैं तो ये सबसे सुपीरियर एंड बेस्ट टाइम माना जाता है डिवर्मिंग के लिए। कभी भी कराइए उसको, आप थोड़ा सा कुछ खाने को दे दीजिए। मॉर्निंग में कराइए, इवनिंग में कराइए, नाइट में कराइए, वो आप पे डिपेंड करता है। बस प्रॉब्लम कहां पे है कि खाली पेट नहीं कराना है और खाना खिला के तुरंत नहीं कराना है। खाना आप अपने पेट्स को देंगे, उसके थोड़ी सी देर के बाद, 1 से 1.5 घंटे के बाद उसको आप मेडिसिन दे सकते हैं डिवर्मिंग की। वो सबसे बेहतर काम करेगी उसके ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं कि डिवर्मिंग आपने प्रॉपर करा ली है तो आपके पपी पेट्स के अंदर क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है अगर आप प्रॉपर इस शेड्यूल को लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि डिवर्मिंग आपके पेट्स की हो गई है तो वो सारे वर्म सुबह मॉर्निंग में जब वो पूप्स करेगा लैट्रिन वगैरह, तो उससे सारा वर्म्स मर के निकल आएंगे। अब आपका पपी प्रॉपर खाना खाएगा, आपका डॉग खाना खाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसके अंदर ब्राइटनेस आती चली जाएगी, उसकी आई से कीचड़ हट के चार्मिंग आ जाएगी। इसी तरह आपके पेट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे दोस्तों हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर, हर एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।